आइए साथियों, आज हम महाद्वीप महासागर के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं उत्पत्ति। महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेगनर के अनुसार। किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार। वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस काल में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे। कब? कार्बोनीफेरस काल में क्या था? सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, जिसको वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। किसने? वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल राशि थी, जिसको वेगनर ने पेंथालसा कहा। किसने? वेगनर ने क्या कहा? पेंथालसा कहा। देखते हैं तो कार्बोनीफेरस काल में क्या था? सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। वेगनर ने इस सभी जुड़े महाद्वीपों को क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल राशि थी, जिसको क्या नाम दिया? पेंथालसा नाम दिया। कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ। कब हुआ पेंजिया का विभाजन? कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। इसका उत्तरी भाग कौन सा? उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। इसका जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड का कहलाया। जो लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को क्या कहते थे? लारेशिया। तथा दक्षिणी भाग कौन सा भाग? दक्षिणी भाग क्या कहलाया? ये गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों के मध्य पेंथालसा जल एकत्रित हो गया। क्या हुआ? इन दोनों के मध्य पेंथालसा, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, इन दोनों के मध्य में पेंथालसा जो जल था वो भर गया। ठीक है ना। वेगनर ने इस टेथिस, आगे देखते हैं, वेगनर ने टेथिस जो जल जिसका एकत्रण हुआ था, इसको वेगनर ने क्या नाम दिया? टेथिस सागर कहा। क्या कहा? टेथिस सागर। क्या देख पा रहे होंगे, ये जो जल है, ये जो भरा हुआ जल है, ये इसको नाम दिया था टेथिस सागर। ये आपका पेंथालसा था, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। जब इसका विभाजन हुआ, इसके अंदर जल आया, इस जल को क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। जबकि ये दोनों जो आप महाद्वीप देख पा रहे हैं, जो सारे महाद्वीप थे, गोंडवाना और अंगारा लैंड, इसको मिलाकर क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। आगे देखते हैं। पेंजिया का यह विभाजन टेथिस का खुलना था। जो पेंजिया जो था, इसका जो विभाजन हुआ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में, तो इसको क्या नाम दिया गया? टेथिस का खुलना। टेथिस भूसन्नति का विभाजन कहलाता है। आगे देखते हैं हम। अंगारा लैंड उत्तर दिशा की तरफ प्रवाह किया, जिससे उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया का निर्माण हुआ। कौन सा? अंगारा लैंड उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित किया, जिससे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के उत्तरी प्रवाह से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो इससे हम देख पा रहे हैं, देखिए, जो ये अंगारा लैंड है, ये तो उत्तरी भाग था। गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिणी भाग था। जब यहाँ गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था और हम किस में रह रहे, हमारा जो भारत है उसका निर्माण किस में हुआ था? गोंडवाना लैंड है। इट मीन्स प्राचीन काल में कभी भारत दक्षिणी भाग का हिस्सा था, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, जो आज खिसकते खिसकते उत्तरी गोलार्ध में पहुंच चुका है। आगे देखते हैं। भारत उत्तर की ओर प्रवाह करता है और यूरेशिया से टकराता है। कहाँ? भारत जो उत्तर की ओर प्रवाह करता है और यूरेशिया से क्या होता है? टकराव होता है। मध्य में उपस्थित टेथिस सागर, अभी देख पा रहे होंगे ये आप, ये जो सागर है, ये वाला, ये जो है आप ये देख पा रहे हैं, टेथिस सागर है। मध्य में ये क्या था? मध्य में टेथिस सागर से हिमालय व उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। जब ये भारत टकराता है यूरेशिया से, तो मध्य में जो टेथिस सागर था, उससे क्या होता है? वहाँ से हिमालय व उत्तरी मैदान का
हिमालय व उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, चलिए। पैंथालसा का जल विभाजित हो जाता है। जो पैंथालसा था उसका जल क्या हुआ, विभाजित हो जाता है, जिससे महासागरों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के उत्तर का भाग अंटार्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरोप, अफ्रीका के मध्य भाग अटलांटिक महासागर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व यूरेशिया, जिसमें भारत भी शामिल था, के मध्य हिंद महासागर। शेष भाग प्रशांत महासागर कहलाया। तो देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के जो उत्तर का जो भाग था उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरोप, अफ्रीका के मध्य का जो भाग था वो क्या कहलाया, अटलांटिक महासागर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व यूरेशिया, जिसमें भारत था, के मध्य हिंद महासागर। शेष भाग प्रशांत महासागर कहलाया। अटलांटिक के चारों तरफ के भाग को दक्षिणी महासागर कहा जाता है। जो अटलांटिक है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका देख रहे हैं कहाँ है, अंटार्कटिका सबसे नीचे है, जिसके चारों तरफ जो जल था उसको हमने क्या कहा, दक्षिणी महासागर। आगे देखते हैं, उच्चावच। महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। उच्चावच के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, महाद्वीप और महासागरों को देखते हैं। तो ये कैसे हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हम देखते हैं पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गए, महाद्वीपीय मगन तट हो गए, महाद्वीपीय मगन ढाल हो गए, महाद्वीपीय उभार हो गए, गहन सागरीय मैदान हो गए, महासागरीय कटक हो गए, महासागरीय गर्त या खाइयाँ होगी। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, महाद्वीप व महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो हम क्या लगाएंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। पूछ लिया जाता है पर्वत, पठार, मैदान या महासागरीय गर्त किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो हम लगाएंगे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। आगे देखते हैं इसी कड़ी में तृतीय श्रेणी के उच्चावच। पृथ्वी पर काम करने वाले विभिन्न बाह्य प्रक्रम, जो भी बाहर से प्रक्रम कार्य कर रहे हैं पृथ्वी पर, जैसे नदी, पवन, हिमानी आदि द्वारा अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों को किस में रखा जाता है, तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में। जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, डेल्टा, बालू का स्तूप इत्यादि। इन सभी को, जितने भी प्रक्रम बाहरी फोर्स से कार्य कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहेंगे। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ 50.995 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल या संपूर्ण ग्लोब का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, स्थल का क्षेत्रफल 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। समस्त पृथ्वी का 29% है। जो स्थल का क्षेत्रफल है वो कितना है, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जो संपूर्ण पृथ्वी का कितना है, 29% है। ये स्थल, ये भाग है जो। आगे देखिए, जल का क्षेत्रफल 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त पृथ्वी का 71% है। जल भाग कितना है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो समस्त पृथ्वी का कितना है, 71% है। आगे देखते हैं, महाद्वीप। देखिए, महाद्वीपों को हम समझ लेते हैं कि किस महाद्वीप का कितना एरिया है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, सबसे पहले पर आता है हमारा एशिया, कितना 29.9%। दूसरे पर आता है हमारा अफ्रीका, कितना 20.2%। तीसरे पर आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, कितना 16.5%। चौथे पर आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, कितना 11.9%। फिर आता है 5वें नंबर पर हमारा अंटार्कटिका, 9.3%। फिर आता है यूरोप, 6.5%। अंत में आता है सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया, 5.4%। इस प्रकार हम इसका क्रम ध्यान में रखेंगे। कई बार क्रम लगाने को आ जाता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का क्रम लगाएं। जैसे कह सकते हैं, घटते हुए क्रम में महाद्वीपों का क्षेत्रफल, घटते हुए क्षेत्रफल के क्रम में महाद्वीपों का क्रम। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो 5वें नंबर पर है,
ये निर्जन है, यहाँ पर कोई भी मानवीय समुदाय निवास नहीं करता है। आगे देखिए जनसंख्या के क्रम में एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है 60%, सीधे सीधे पूछ लें। उसके बाद में आता है हमारा अफ्रीका 15% जनसंख्या निवास। उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का नाम आता है। आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना। केवल इंडोनेशिया के कुछ द्वीप ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक। आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप देशांतर रेखाओं के अनुसार पूर्वी दिशा में स्थित है। जो क्या है, देशांतर रेखाओं के अनुसार कहाँ है, ये पूर्वी दिशा में स्थित है, अर्थात एशिया पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कह सकते हैं एशिया जो कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे भी कह सकते हैं एशिया कहाँ, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इसकी लोकेशन अगर भूमध्य रेखा से देखेंगे तो उत्तर में पड़ेगी और 0 डिग्री देशांतर से देखेंगे तो पूर्व में पड़ेगी। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर की अवस्थिति है। कहाँ है, एशिया के दक्षिण में कौन सा हमारा महासागर, हिंद महासागर है। वह उत्तर में आर्कटिक महासागर है। उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। ये देख पा रहे होंगे, ये आर्कटिक महासागर है उत्तर में। और इसके जो दक्षिण में आप देख पाएंगे, ये देखेंगे तो ये हमारा हिंद महासागर है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है। यहाँ से ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा हमारा यहाँ से ये लेकर ये पूरा हमारा एशिया महाद्वीप है ये जो। ठीक है ना। इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यूरोप है हमारा और ये एशिया है। यूरोप और एशिया के मध्य यूराल पर्वत एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत, इसके पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है, आप देखेंगे ये क्या है, हमारा पूरा प्रशांत महासागर है, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना। आगे देखिए एशिया के दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। इसके दक्षिण में ये देख रहे हैं एशिया ये है हमारा, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व है, इधर ये पश्चिम। तो ये दक्षिण और पश्चिम में इसकी लोकेशन किसकी है, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। पश्चिम में भूमध्य सागर है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। पश्चिम में आप देख पा रहे हैं ये भूमध्य सागर है, गौर से देख लीजिएगा। एवं उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। ये देखिए ये इसका उत्तर भी पड़ेगा और पश्चिम भी पड़ेगा। ये हमारा हो गया इधर पूरब और इधर देखेंगे ये हमारा पश्चिम। तो ये पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, ये इसके उत्तर और पश्चिम में क्या है हमारा, यूरोप महाद्वीप है अवस्थित है। ठीक है ना। एक बार देख लेने, अगर सही से समझ में नहीं आए तो इसके उत्तर पूर्व में क्या है हमारा, ये हमारा यूरोप महाद्वीप, जैसा कि स्पष्ट है यहाँ पर। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, यूरोप महाद्वीप है। ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर देख लेंगे, देखो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा था, एशिया, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। एक बार देख लें यहाँ पर जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे पहले एशिया, दूसरे पर हमारा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, फिर तीसरे पर हमारा यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिणी अमेरिका, छठे पर अंटार्कटिका, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमारे महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम था। देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। ये जो जल संधि है ये बेरिंग जल संधि, देख पा रहे होंगे आप अच्छी तरह से। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा एशिया है, देखिए ये हमारा एशिया है। एशिया में हमारा कैस्पियन सागर है यहाँ पर,
ये वाला जो है कैस्पियन सागर। ये यहाँ पर हमारा यूराल पर्वत है, ये देख पा रहे होंगे यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। वहीं पर इसी की सीमा पर हमारा कैस्पियन सागर है। इसी के नीचे जब जाएंगे यहाँ पर हमें पड़ेगा काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत भी इसका जो सीमा बनाता है यूरोप एशिया की। काकेशस पर्वत के नीचे जब हम जाएंगे तो आपको मिलेगा एक सागर जिसका नाम है मरमरा सागर। देख पा रहे होंगे ये है हमारा मरमरा सागर। इस ठीक है ना। इससे ऊपर हमारा मिलेगा काला सागर। काला सागर के ऊपर हमारा मिलेगा काकेशस पर्वत। उसके ऊपर मिलेगा हमारा कैस्पियन सागर। उसके ऊपर मिलेगा हमारा यूराल पर्वत। इस तरीके से यूरोप और एशिया के मध्य ये सभी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। आगे आते हैं हम। आगे देखिए यूरोप और अफ्रीका के मध्य हमारा मिलेगा भूमध्य सागर। यूरोप और अफ्रीका के मध्य, या कह सकते हैं एशिया यूरोप और अफ्रीका के मध्य क्या है हमारा भूमध्य सागर है। वहीं पर यहाँ पर एशिया और अफ्रीका के मध्य यहाँ पर आपका अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के यहाँ पर बीच में हमारा मिलेगा लाल सागर, या यह एक द्रोणी है, ठीक है ना, लाल सागर। यहीं पर एक हमारी नहर बनाई गई है, ये देख रहे हैं आप, लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वह है हमारी सुएज नहर, ठीक है ना। यहीं पर सुएज की खाड़ी भी है। आगे देखते हैं, ये तो इतनी होगी। यहाँ एक ये जो रेखा देख पा रहे हैं हम, ये वाली जो रेखा है यूरोप और अफ्रीका के मध्य से, यूरोप और अफ्रीका से होकर जो जा रही है जो रेखा है, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा या GMT। इसी को क्या बोलते हैं GMT। इससे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, इससे हमारे समय का निर्धारण होता है। ये दोनों जो अफ्रीका में भूमध्य, ये इधर देख पा रहे हैं हम, ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये है हमारी GMT रेखा। ये दोनों जहाँ पर काटती हैं यहीं पर है गिनी की खाड़ी, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती हैं। आगे चलते हैं, इतना देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी अमेरिका व एशिया को बेरिंग जल संधि अलग करती है। देख पा रहे हैं हम उत्तरी अमेरिका और दूसरा क्या है, एक तो हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका और एशिया को बेरिंग जल संधि अलग करती है। हमने अभी बताया था, ये हो गया हमारा एशिया और ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। इसके बीच में एक जल संधि है जिसको क्या कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये दोनों को क्या करती है आपस में अलग करती है। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से पृथक लाल सागर सुएज नहर करते हैं। एशिया महाद्वीप को जो अफ्रीका से कौन अलग करता है, एक तो लाल सागर है और एक सुएज नहर है। देखो ये अभी हमने आपको दिखाया था, ये एशिया महाद्वीप है हमारा, ये हमारा अफ्रीका। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से कौन कर रहा है, एक तो ये हो गया लाल सागर और दूसरा यहाँ पर होगी ये हमारी सुएज नहर, ये जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से पृथक लाल सागर और सुएज नहर करते हैं, ठीक है ना। ये लाल सागर सुएज नहर करते हैं। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक मरमरा सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत करते हैं। एशिया महाद्वीप को किससे, यूरोप से। ये अभी हमने दिखाया था आपको, ये हो गया हमारा यूरोप और ये हो गया हमारा एशिया। तो इसको कौन कौन अलग करते हैं, एक तो हो गया यूराल पर्वत, ये जो ऊपर देख पा रहे हैं। दूसरा होगा हमारा काला पर्वत, काला सागर, ये जो नीचे है। यूराल पर्वत के जस्ट नीचे जाएंगे तो ये है हमारा कैस्पियन सागर। 1 2 3 यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, फिर नीचे आएगा हमारा काकेशस पर्वत, उसके नीचे आएगा हमारा काला सागर, फिर उसके नीचे आएगा हमारा मरमरा सागर। ये सभी जो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और मरमरा सागर, ये सभी क्या करते हैं यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों,
इसका एरिया ही इतना बड़ा है, सबसे बड़ा है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है इसे, इसलिए जो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। एशिया महाद्वीप को सर्वोच्च शिखर, एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जो सर्वोच्च विश्व का सर्वोच्च शिखर भी है। इसे क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848, कहीं कहीं इसे देखने को मिलेगा 8,850 मीटर भी। जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ मिलेगा आपको? ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका जो एशिया में भारत, ये वाली लोकेशन, यहाँ पर हो गया आपका नेपाल। ये जो माउंट एवरेस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है हिमालय की माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। एशिया में ही पड़ता है लेकिन नेपाल देश में पड़ता है। एशिया महाद्वीप का निम्न बिंदु मृत सागर, जॉर्डन समुद्री तल से एशिया महाद्वीप का सबसे जो निम्न बिंदु है वो कौन सा? मृत सागर। ये जॉर्डन समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। कितना नीचे? 418 मीटर नीचे है। किससे? समुद्र तल से, मृत सागर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है ना। वह दूसरे स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। सबसे छोटा देश कौन सा है इसका? मालदीव है। आपने मालदीव की लोकेशन तो देखी ही होगी। मालदीव, ये देख पा रहे हैं जो ये मालदीव है। ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये श्रीलंका है। भारत का ये जो क्या नाम मालदीव जो है भारत का जल सीमा साझा करने वाला देश है। भारत से जल सीमा साझा करने वाला एक देश है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम मालदीव। आगे देखते हैं, देखिए आगे। तो हमने देखा अभी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा चीन, सबसे छोटा देश मालदीव। मालदीव कहाँ पड़ता है? भारत के दक्षिण पश्चिम में, जो एक द्वीपीय देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। जनसंख्या में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन है। हालांकि वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ गया है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो अगर हमारे ऑप्शन में आता है कि विश्व का एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो क्या लगाएंगे? चीन लगाएंगे, ना कि भारत। विश्व में प्रथम स्थान तथा दूसरा सबसे छोटा जो देश है जो हमारा कौन सा है? मालदीव। सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है कौन सा है? मालदीव। एशिया महाद्वीप से कर्क व भूमध्य रेखा गुजरती है। आपने देखा होगा एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं? कर्क और भूमध्य रेखा। एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कैसे गुजर सकती है भाई एशिया महाद्वीप से? एक मिनट। हाँ, भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से गुजर रही है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे ये जाएगी आपकी जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर, और यहीं पर ये भूमध्य रेखा जा रही है अफ्रीका से, ये यहाँ से होकर भारत के दक्षिण में, यहीं पर एशिया के कुछ द्वीप आते हैं, ठीक है ना, जो भूमध्य रेखा से भी नीचे तक जा रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक। आगे देखिए, यहाँ तक हो गया हमारा। ये चलते एशिया महाद्वीप के पर्वत एवं पठार। एशिया की अधिकांश पर्वत श्रेणियों का केंद्र पामीर का पठार है। एशिया की जितनी भी पर्वत श्रेणियां उसका केंद्र क्या है? पामीर का पठार है, ठीक है ना, जिससे पूर्व व पश्चिम दिशा में समानांतर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इसके पूर्व और पश्चिम दिशा में क्या है? समानांतर श्रेणियों का विस्तार है। आगे देखते हैं, पामीर के पठार से पश्चिम दिशा से में
पश्चिम दिशा में हिंदकुश जो कहाँ पर है, अफगानिस्तान, व इसके दक्षिण में सुलेमान, किरथर, मकरान, पाकिस्तान स्थित है। पामीर की जो गांठ है, पामीर का जो पठार है, इसके पश्चिम दिशा में क्या है, हिंदकुश पर्वत है जो अफगानिस्तान में है, व इसके दक्षिण में सुलेमान है, किरथर है, मकरान है, पाकिस्तान में है ये सभी। इसके आगे एलब्रुज, जाग्रोस, जी दोनों कहाँ पर हैं, एलब्रुज और जाग्रोस ईरान में है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, ईरान में, एलब्रुज पर्वत कहाँ पर है, ईरान में। इससे आगे पोंटिंग व टारस पूछ लिए जाते हैं, पोंटिंग व टारस पर्वत कहाँ पर है, तो ये कहेंगे हम तुर्की में है स्थित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इन पर्वतों को। हिंदकुश कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। इसके दक्षिण में सुलेमान, किरथर, मकरान, ये कहाँ पर है, सुलेमान, किरथर, मकरान ये सभी पाकिस्तान में है। इसके आगे एलब्रुज और जाग्रोस कहाँ पर है, ईरान में है। पोंटिंग और टारस कहाँ पर है, तुर्की में है। आगे देखते हैं, ये देखिए अभी हमने बताया था पामीर की गांठ, ये देख पा रहे हैं हम, ये है हमारी पामीर की गांठ। पामीर की गांठ के जो क्या नाम है, हमने क्या बताया था, पामीर की गांठ इसके पूर्व पश्चिम दिशा में समांतर पर्वतीय श्रेणियां फैली हुई हैं। पामीर के पठार से पश्चिम दिशा में हिंदकुश देख पा रहे हैं, ये पामीर का पठार है, इसके पश्चिम दिशा, पश्चिम इधर पड़ेगी हमारी, ये है हमारा हिंदकुश पर्वत, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पश्चिम में हिंदकुश, इसके दक्षिण में सुलेमान, किरथर और मकरान, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पामीर के दक्षिण में, ये पामीर हो गया हमारा, इसके दक्षिण में आप देखेंगे ये हो गया उत्तर वाली दिशा होगी, ये होगी हमारी दक्षिण वाली, तो इसमें ये होगी सुलेमान, ये होगी हमारी किरथर, ये होगी हमारी मकरान। ये सभी कहाँ पर हैं, ये तीनों पाकिस्तान में हैं, ये दक्षिण में हैं, पामीर के पठार के में। इसके आगे चलेंगे हम, एलब्रुज, जाग्रोस, ये दोनों कहाँ पर हैं, ईरान में हैं। आगे देखिए हम जो, ये आगे एलब्रुज और ये आगे नीचे हमारा जाग्रोस, ये कहाँ है, ईरान में है। ये बीच में हमारा क्या है, ईरान का पठार है। ईरान के पठार के उत्तर में एलब्रुज, दक्षिण में जाग्रोस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इससे आगे और चलेंगे, पोंटिंग व टारस तुर्की में स्थित है। आगे चलिए भैया, ये आगे हम पोंटिंग और ये आगे हम टारस, और ये बीच में क्या है हमारा, अनातोलिया का पठार। ये कहाँ पर है, ये है तुर्की, ठीक है, ये है तुर्की। तो इस प्रकार हम ये देख चुके हैं, एक बार और देख लो। पामीर के पठार से पश्चिम दिशा में हिंदकुश अफगानिस्तान में, दक्षिण में सुलेमान, किरथर, मकरान पाकिस्तान में, एलब्रुज, जाग्रोस ईरान में, पोंटिंग टारस तुर्की में, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। आगे देखिए भाई, ये तो हो गई हमारी पामीर के पठार की बात। आगे ये हिमालय हमने बताया था, हिमालय पर्वत, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है ना। ये तिब्बत का पठार चीन में जाएगा, ये इतना आएगा हमारा जो हिमालय, ये है भारत और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना। ये तिब्बत का पठार है, ये कुनलुन है, अल्ताई है, मंगोलिया का पठार है, तिएनशान, खिंगन, ये सभी कहाँ पर हैं, चीन के हैं। ये सारा चीन का रीजन है भाई, ठीक है ना। ये है बरखोयांस, साइबेरिया का पठार है। बरखोयांस कहाँ पर है आपका, रूस में है। आगे चलते हैं, पामीर की गांठ से पूर्व दिशा में हिमालय, भारत और नेपाल। अभी हम बता रहे थे पामीर की गांठ से पूर्व दिशा में, ये इधर पूर्व पड़ेगा, इधर हिमालय पड़ेगा, ये आ गया हमारा हिमालय, ठीक है ना। भारत और नेपाल कहाँ पर है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना। हम बता रहे थे यहाँ पर नेपाल पड़ेगा और ये हमारा भारत है ही है। आगे चलते हैं, भारत और नेपाल, ठीक है ना। अराकान योमा म्यांमार में है, ये देख पा रहे हैं, ये श्रेणी जो है ये अराकान योमा, ये आपका कौन सा रीजन पड़ेगा, ये म्यांमार पड़ेगा। लोकेशन देखते चले एक बार,
वह इसके समानांतर प्योंगयांग म्यांमार में, इसी के समानांतर जो है प्योंगयांग, ये देख रहे हैं ये वाली जो श्रेणी है ये प्योंगयांग की, ये कहाँ पर है हमारी जो म्यांमार में। हिमालय के उत्तर में क्युनुनसान, ये हिमालय हो गया हमारा, इसके उत्तर में जो क्युनुनसान हो गया, ठीक है ना। स्थित है हिमालय के उत्तर में क्युनुनसान, जो कहाँ पर है चीन में है, ये चीन का रीजन है भैया, ये किसका है चीन का है। सही से नहीं लिख पा रहा है फिर भी देख लें एक बार को, वैसे तो इसमें लोकेशन दिखाई पड़ रही है, हम बताते जा रहे हैं। अल्टाई टिएनशान, देखो चीन में ये सर क्युनुनशान हो गया, इसे हटा देते हैं, इसे देखिए आप आगे, ये हो गया क्युनुनशान, ये अल्टाई, ठीक है ना, ये टिएनशान हो गया, इसके साथ में खिंगन हो गया, अल्टाई टिएनशान खिंगन बरखोयांश, ये आप बरखोयांश देख रहे हैं, ठीक है ना, सिनलिंगशान ये आप देख रहे हैं, ये रहे सिनलिंगशान, ठीक है ना, स्थित है। ये सभी किसके हैं भाई, ये सारे किसके हैं, ये सभी चाइना वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पामीर का पठार, भारत के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है। कहाँ पर है, भारत के उत्तर में पामीर का, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को या पामीर की गांठ को विश्व की छत कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्युनलुन वह हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में तिब्बत का पठार स्थित है। अभी दिखा रहे थे हमने क्युनलुन और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में, क्युनलुन और हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में पामीर का पठार है, ये रहा भाई पामीर का पठार, ये रही क्युनलुन और ये रही हिमालय, इन दोनों के बीच में ये देख रहे हैं ये पामीर का पठार है, ठीक है ना, स्थित है। म्यांमार की अराकान योमा व प्योंगयांग पर्वत श्रेणियों के मध्य शान का पठार है। म्यांमार के अराकान योमा और प्योंगयांग के बीच, म्यांमार की ये होगी अराकान योमा और प्योंगयांग के बीच में क्या है, शान का पठार, ये देखने को मिल रहा है हमें, ये शान का पठार है, ठीक है ना, शान का पठार स्थित है। इसके पूर्व में यूनान का पठार स्थित है। पूर्व में देखेंगे हम, ये है हमारा पूर्व, ये हमारा पूर्व में क्या है, यूनान का पठार है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण का पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, दक्षिण का पठार स्थित है। एल्ब्रुज व जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य ईरान का पठार है। प्रायद्वीप भारत के दक्षिण में क्या है, दक्कन का, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में ये दक्कन का पठार है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार। एल्ब्रुज जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य ईरान का पठार है। अभी देखते हैं हम, देखिए एल्ब्रुज ये हो गया और जाग्रोस इसके बीच में हो गया हमारा ये ईरान का पठार है, ये वाला जो रीजन है ये ईरान के पठार का है, देख रहे हैं ये ईरान का पठार, ये एल्ब्रुज हो गया और ये जाग्रोस पर्वत, इन दोनों के मध्य में क्या है, ईरान का पठार है, ठीक है ना, ईरान का पठार स्थित है, ईरान का पठार स्थित है। पोंटिंग व टारस के मध्य अनातोलिया का पठार है। क्या है, पोंटिंग और टारस के मध्य अनातोलिया का, ये देख रहे हैं हम, ये है पोंटिंग और ये है टारस, इसके बीच में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, अनातोलिया का